श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी उपाय हम इस चैनल पर करके बताते हैं ताकि आपको सभी उपाय आसानी से समझ में आ सकें। पिछले वर्ष गुरुजी ने 5 दिन की जो दीपावली पर पूजा होती है वो ऑनलाइन करवाई थी और उन्होंने बहुत ऐसे उपाय बताए थे जिससे कि पूजा विधि बताई थी, जिससे कि आप अगर इस तरीके से विधि से पूजा करते हैं तो आपके घर में कुबेर भंडार, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखिएगा विशेष जो विधि है पूजा की, आप इस तरीके से धनतेरस पर पूजा कर सकते हैं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा पानी छिड़क लेना है, पोछा लगा लेना है और उसके बाद आटे का एक रंगोली बना लीजिए, नहीं तो स्वास्तिक बना लीजिए। सबसे अच्छा स्वास्तिक होता है पूजा में, तो आप स्वास्तिक आटे से बनाइएगा। रंगोली वाला कलर बिल्कुल भी उपयोग में ना लाएं। उसके बाद हल्दी का भी एक स्वास्तिक बना लें। गुरुजी ने बताया है कि अगर आपका घर कच्चा है, अगर आप लीपने की व्यवस्था है तो गाय के गोबर से भी आप लीप सकते हैं और वहां पर चौक बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बना ले रहे हैं हल्दी का भी स्वास्तिक। इस तरीके से अगर आप पूजा करते हैं तो कुबेर भंडार आपके घर में सदैव बने रहते हैं और भंडार भरते रहते हैं। कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आती है आपके घर में और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ये स्वास्तिक बनाने के बाद आपको थोड़ा सा अनाज रख लेना है, गेहूं या फिर चावल। उसके बाद एक पटा रखना है, उस पर लाल कपड़ा बिछा लेना है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद आपको लेनी है एक थाली और थाली में एक स्वास्तिक बनाना है रोली से या फिर आप चंदन से। एक स्वास्तिक बना लीजिएगा और स्वास्तिक बनाने के बाद स्वास्तिक ऐसा बनाइएगा जो कि 5 दिन तक इस थाली में पूजा होगी। 5 दिन तक धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली, भाई दूज और ये जो 5 दिन रहते हैं इनमें पूजा जो होती है वो एक थाली में ही करना है। तो इस तरीके से स्वास्तिक बनाइएगा कि ये स्वास्तिक बना रहे। तो इस तरीके से स्वास्तिक बना लिया है। गुरुजी ने ऑनलाइन पूजा करवाई थी और इस बरस भी वो ऑनलाइन पूजा करवाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। और अगर इस तरीके से वो करवाते हैं पूजा तो आपको उनके जो ऑफिशियल चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्वास्तिक बना लिया है। अब हमें लेने हैं 2 सिक्के। गुरुजी ने बताया है कि 2 सिक्के लेने हैं। चांदी के सिक्के हों तो चांदी के ले लीजिएगा और अगर आपके पास 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये का सिक्का हो तो वो ले लीजिएगा। यहाँ पर मैंने एक चांदी का और एक सिक्का ले लिया है 5 रुपये का। तो अब इसको क्या करना है, जो हमारे पास दीपक हैं, दीपक आज के दिन हमें 7 दीपक घी के बनाने हैं और 1 दीपक हमें तेल का बनाना है। 7 दीपक बनाने हैं और 1 तेल का बनाना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा, बाती इसमें लंबी होनी चाहिए क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं और दिवाली की हर एक पूजा में लंबी बाती का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 7 दीपक मैंने घी के बना लिए हैं और 1 बना लिया है मैंने तेल का। अब इसके बाद क्या करना है, लेना है कलावा, जो कि आसानी से पूजा की दुकान पर हमें मिल जाता है और उस कलावे को हमें इन सिक्कों पर लपेटना है। इस तरीके से लपेटना है कि ये जो सिक्के हैं बिल्कुल भी दिखने नहीं चाहिए। तो ये देखिए, मैं दोनों सिक्के कलावा से लपेट लेती हूँ, एक माता लक्ष्मी का और एक गणेश जी का। लक्ष्मी और गणेश रखने के बाद लक्ष्मी के उल्टे तरफ तेल का दीपक रखना है और सीधे तरफ घी का। जब हम पूजा करेंगे बैठते समय तो हमारा सीधा हाथ होगा जो तेल का दीपक है और लक्ष्मी माँ का उल्टा हाथ होगा। इसका विशेष ध्यान रखें क्योंकि अगर आप पूजन विधि कर रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से करिए जिससे कि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। इस तरीके से आप लपेट कर यहाँ पर लाल कपड़े के ऊपर रख दीजिएगा। पानी से हल्का सा छींटा लगा लीजिएगा, पवित्र कर लीजिएगा। और उसके बाद अब हमें चाहिए कुछ सामग्री। तो यहाँ पर हमने पहले फूल अर्पित कर दिए हैं। पुष्प अगर आपके पास है तो पुष्प अर्पित कीजिए। लाल पुष्प माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, कमल के फूल अति प्रिय हैं। तो अगर कमल के फूल मिल जाते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर फूल ले लीजिएगा। उसके बाद कुछ सामग्री जो कि गुरुजी ने बताई है,
पीले चावल जिनको आप हल्दी डालकर पीला कर सकते हैं। अक्षत सजे होने चाहिए, खंडित अक्षत नहीं होने चाहिए। हल्दी ले लेनी है, कलावा ले लेना है जो कि कपड़े का काम करेगा, उनके वस्त्र का काम करेगा। रोली ले लेनी है, कुमकुम ले लेना है। उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा जो अमरवेल होती है उसके 7 टुकड़े ले लेने हैं, क्योंकि अमरवेल कभी सूखती नहीं है, तो इसलिए माता लक्ष्मी के लिए अमरवेल चढ़ानी चाहिए। और माता लक्ष्मी से यही बोलना चाहिए कि अमरवेल की तरह हमारे घर में भी कभी भी जो तरक्की है वो रुकनी नहीं चाहिए, अमरवेल की तरह बढ़ती रहे। उसके बाद कुछ प्रसाद ले लीजिएगा जो कि खाने के लिए, भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर एक सुपारी लेनी है। सुपारी लेने के बाद सुपारी को अच्छे से वस्त्र दान करना है, वस्त्र अर्पित करना है। और अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल छिड़क देना है, हल्दी कुमकुम छिड़कना है। और उसके बाद अब आपको लेना है कमलगट्टे। कमलगट्टे माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। कमल के फूल अगर नहीं मिल पाते हैं तो हम कमलगट्टे का भी प्रयोग करते हैं। हल्दी की गांठ लेनी है, 7 कमलगट्टे लेने हैं। आज के दिन 7 चीज़ों का ही प्रयोग करना है, मतलब 7 दीपक लगाने हैं, 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ, 7 अमरवेल के टुकड़े, ये सब चीज़ 7 लेनी है। तो इस तरीके से आप हल्दी की जो गांठ है वो पूजा की सामग्री जब हम लेते हैं तो वहाँ आसानी से मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रख दीजिएगा। उसके बाद पूजन विधि स्टार्ट करना है। अगर चंदन पाउडर है तो आप लाल चंदन भी रख लीजिएगा, क्योंकि गणपति जी को चंदन भी प्रिय है। तो इस तरीके से पहले आपको अब दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको पूजा शुरू करनी है। विधि विधान से पूजा करेंगे तो पूर्ण फल मिलेगा। गुरुजी अक्सर अपनी कथा में बताते हैं कि संपूर्ण तरीके से अगर आप पूजन करते हैं तो माता लक्ष्मी या गणेश जी जिस किसी भी देवी देवता के पूजन करते हैं तो वो पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो बिल्कुल भी मन को इधर उधर ना भटका के पूजा बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि साल में ये एक बार होती है और साल की सबसे बड़ी पूजा दिवाली की पूजा होती है। तो दीपक यहाँ पर हमने प्रज्वलित कर लिए हैं, 7 दीपक घी के प्रज्वलित कर लिए और 1 दीपक तेल का भी प्रज्वलित कर लिया। अब उसके बाद आपको हल्दी थोड़ी सी, जो हमने लक्ष्मी और गणेश बनाए थे सिक्के से, उनके ऊपर हल्दी कुमकुम थोड़ा सा अर्पित करना है। फिर उसके बाद अक्षत अर्पित करने हैं। हल्दी की जो गांठ है, 7 गांठें ली हैं, वो छोड़ देनी है। माता लक्ष्मी और गणेश जी का आवाहन करके 7 कमलगट्टे जो कि माता लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, तो ये जरूर ही अर्पित कीजिएगा माता लक्ष्मी के ऊपर। और उसके बाद अब आपको ये जो प्रसाद है इसका भोग लगवाइएगा। मिश्री हो सकता है, खोबरा हो सकता है, जो भी आपके पास मिष्ठान हो आप उससे भोग लगा सकते हैं। और ये अमरवेल के टुकड़े भी चढ़ा देने हैं। ध्यान रहे अमरवेल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि दीपावली पर अमरवेल जरूर चढ़ाई जाती है, जिससे कि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से आचमन करा देना है। जल अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि जल के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। उसके बाद ये जो घी के दीपक हैं, इनसे अब आरती करनी है, धनतेरस की पूजा करनी है, पूर्ण आरती करनी है। अगर आपको आरती आती है तो आरती कीजिएगा। कुबेर भगवान का भी यहाँ पर स्मरण करना है और आपको उनको भी आवाहन करके उनसे भी बोलना है कि हे कुबेर महाराज, आप हमारे ये कुबेर भंडार हमेशा भरे रखें और हमको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, हमारे परिवार पर कोई भी बुरी नज़र ना लगे। इस तरीके से आरती कीजिएगा। और आरती करने के बाद आपको इन दीपकों को अपने घर के चारों कोनों में रखना है। मतलब एक दीपक आपको रखना है तिजोरी के पास, दूसरा पानी पीने की जगह, तीसरा मंदिर के पास, तुलसी जी के पास, हॉल में और दरवाजे के बाहर। इस तरीके से आपको 7 दीपक
रखने, एक दीपक यहीं रखना है माता लक्ष्मी के पास। अपनी झोली पसार लेनी है और माता लक्ष्मी से जो भी मांगना है, सुख समृद्धि धन दौलत जो भी मांगना है वो मांगकर झोली अपने आपस में झोली अपने पास ही समेट लीजिएगा और माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा। इस तरीके से पूजा कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।